हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं। जो डीएफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कहीं फंसा हुआ फील कर रही हैं, जैसे कि उन्हें जाल में फंसा दिया। और वो जाल ऐसा वैसा कोई जाल नहीं है, मतलब इन रियल कोई जाल नहीं है, बट वो एक काइंड ऑफ जाल है जो कि पास्ट का जाल है। पास्ट यानी कि आपका ही पास्ट, यानी कि आपके कार्मिक से रिलेटेड, डीएम से रिलेटेड। आपको कभी रोना आ जा रहा है, कभी इमोशनल पर्चिंग हो रही है, कभी अपनी फैमिली से ही शिकवा हो रही है कि यार इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। कभी परेशान आप बाहर वालों की वजह से हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, बट पास्ट का ही कुछ एनर्जीज़ हैं। पास्ट की कलेक्टिव में पास्ट की ही एनर्जीज़ आ रही हैं कि मतलब सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है बट वजह एक ही है, पास्ट। ठीक है, पास्ट मेमोरीज़। तो उनसे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और जो आप नहीं निकलते हैं तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट नज़र आ रहा है कि ये आपका जो आपके वुंड्स हैं, जो कि आपको बहुत टाइम पहले लगा था कि हाँ मैं हील कर चुकी हूँ, मैं हील कर चुका हूँ, बट वो फिर से उभर कर आ रहे हैं। वो मदर रिलेटेड वुंड्स हो सकते हैं, वो डीएम रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपके खुद से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ भी है ना। मतलब सिचुएशन, जैसे कि मैंने बोला, सिचुएशन सबकी अलग अलग है, बट चीज़ें कलेक्टिव में सेम सी ही चलती रहती हैं। यानी कि कोई वुंड ऐसे हैं जो कि पास्ट भी बोल लीजिए, और मतलब जो आप सोच चुके थे कि हाँ मैं हील कर चुका या कर चुकी, वो वापस से लौटकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि यार ये चीज़ तो मैंने हील कर ली थी, ये मेरे पास वापस कैसे आ गई। दैट्स लाइक दैट। और कलेक्टिव में बहुत सारे सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हेडेक होना, फीवरिश फील होना, अजीब से विजन्स दिखना, आपको कानों में कोई भी आवाज़ गूंजना, गला ख़राब लगना, गले में दर्द लगना, और बहुत ज़्यादा हार्ट पे हैवीनेस फील होना। ऐसा लगना कि बस अब जो बोझ है उससे आप मर ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है कि सीना फट ही जाएगा, ऐसा कुछ पेन नज़र आ रहा है। शोल्डर्स में पेन नज़र आ रहा है, और कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। और बॉडी में स्टिफनेस नज़र आ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, स्लीपलेसनेस की एनर्जीज़ है, इंसोम्निया की। और मतलब कुछ तो ऐसे लोग हैं कि उन्हें नींद आती है बट लोग नहीं सोने दे रहे हैं उनके आसपास के, यानी कि कैसे भी कहें कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है ये। ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत एक्सेस में नींद आ रही है, और उसकी वजह से उनका सारा काम छूटा हुआ है। और मतलब ये हो रहा है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का, और रेस्ट बिल्कुल बॉडी को मिल नहीं रहा है, हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ये कलेक्टिव में एनर्जीज़ बनी हुई हैं, और ये सारी एनर्जीज़ जो हैं ये आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ये सारी नेगेटिविटी है आपकी बॉडी की, ये आपको रिलीज़ करना है। और ये रिलीज़ आप कैसे करोगे? मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो एनर्जीज़ की। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक पिछले दिनों ऐसा लगा था कि डीएफ ग्राउंडिंग कर रही थी और बहुत बेटर फील कर रही थी कुछ दिन तक, बट फिर से उसने ग्राउंडिंग छोड़ दी है, फिर से लेजीनेस की एनर्जीज़ में आ गई है। ना तो मेडिटेशन का मन करता है, ना कुछ और करने का मन करता है, बस ऐसा मन करता है पड़े रहो, सो जाओ। और वो सोना भी नहीं हो रहा, मतलब लेटते हैं तो नींद नहीं आती है, और जो नींद आ जाती है तो कोई सोने नहीं देता। और एक एनर्जीज़ ऐसी भी पिक हो रही हैं कि आपको मतलब आप लोगों से बातें कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहे हो। लाइक आप सोच रहे हो कुछ और बोल रहे हो कुछ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को। तो ये आपके चक्रा की एनर्जीज़ हैं, थ्रोट चक्रा की। ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में पिक हो रही है कि आप कुछ बोलना चाहते हो बट कुछ का कुछ निकल रहा है मुँह से, और मतलब आपको समझने में बहुत ज़्यादा देर लग रही है चीज़ों को कि कैसे होगा, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी कैसे ठीक होगी। मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, और साथ ही साथ वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखो। और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि खुद को डिटैच कर लो, जो भी मतलब आप काम करते हो उसके फ्रूट से, यानी आउटकम से अपने आप को डिटैच कर लो। लाइक
मान लो आपने कोई गुड कर्मा किया और फिर आप सोचते हो कि मेरे को भी गुड कर्मा मिलेगा, बट आप इस चीज़ को भूल जाओ कि गुड कर्मा मिलेगा या बैड कर्मा मिलेगा, वो छोड़ दो। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो, ठीक है। तो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है इस टाइम के लिए। और आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ एंजॉय करो यार, जो भी लाइफ में हो रहा है उसे एंजॉय करते हुए चले जाओ खुशी खुशी। और अगर आपको मतलब वो इन्जॉयमेंट फील नहीं हो रही है, वो खुशी फील नहीं हो रही है कुछ करते हुए, तो थोड़ा सा ब्रेक लो और उस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करो, क्या वो चीज़ आपके लिए है, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ कुछ काम करने में खुशी होना दैट मीन्स आप वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और खुशी ना मिलना यानी कि आप बेकार मन से कर रहे हैं ना, तो वही बात कि उसका आउटकम तो आपको मिलना ही नहीं है। डिटैच हो जाना है आउटकम से, बट उसका आउटकम आपको वैसे भी नहीं मिलना है, ठीक है। तो मच बेटर कि जब आपका मन करे उस काम को करने का, वो काम तब कीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ मुझे आपके घर में भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मदर को हो सकते हैं, फादर को हो सकते हैं, मतलब किसी मतलब आपसे बड़े कोई हैं, किसी एल्डर को ही हैं, तो आप थोड़ा सा ख्याल वहाँ भी रखिए। और प्लीज़ ट्राई कीजिए कि हेल्थ का नुकसान ना हो, मेंटल पीस बना रहे सभी का। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।